सभी आईटीआई युवाओं के लिए एक बेहद ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आ गया हूं। सरकारी नौकरी की बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी रिलीज की गई है CMTIR की तरफ से, यानी कि सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है। ये आपका विनिर्माण इंस्टीट्यूट है, रिसर्च सेंटर है, जहां से सरकारी नौकरी की जबरदस्त वैकेंसीज आई है। आईटीआई वालों के लिए भी, डिप्लोमा वालों के लिए और डिग्री वालों के लिए, यहाँ पर बीटेक वालों के लिए बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जरूर अप्लाई करना, मस्त अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है, किस तरह के डिपार्टमेंट में आपको बताने वाला हूं डिटेल में, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपकी कैरियर को कितना अच्छा बूस्ट दे सकती है इसमें। चलिए डिटेल वाइज बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की ओर। इससे पहले हम आगे बढ़े, जितने भी आईटीआई डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट है, आप वीडियोस के नीचे कमेंट करके इतना बता दें आपका ब्रांच कौन सा है, ट्रेड कौन सा है और आप किस डिपार्टमेंट की जॉब पाना चाहते हैं मुझसे। ओके, और वीडियोस को लाइक जरूर कर दें अगर आपको पसंद आए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सॉरी ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल जो वेबसाइट है सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, यानी कि गवर्नमेंट की जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चर की जाती है, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो आपका आईटी विभाग का हो, या फिर जितने भी आईटी सेक्टर की जो भी इंडिया में बेसिल्स हो गया, या फिर आपकी HAL DRDO, ये सब से रिलेटेड जो भी आईटी सेक्टर का डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है गाइस। यहाँ दोस्तों आपने बैंकिंग से रिलेटेड नाम सुना होगा, SBI, सब में जितना बैंकिंग, मोस्टली आपको बैंकिंग सेक्टर का इसमें जो टेक्नोलॉजी है ये जुड़ा हुआ है, इसी से रिलेटेड आपका काम होता है, क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे की जाती है। तो मस्त डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट आपको अच्छा लगेगा आईटी सेक्टर में हम जॉब कर रहे हैं। ओके, तो यहीं पर जरूर अप्लाई करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि CMTI बोलते हैं। वैकेंसी आप सभी कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसीज होने वाला है वो आपका वॉक इन इंटरव्यूज के थ्रू सिलेक्शंस होगा और संविदा के आधार पे आपका ये भर्ती होगा। संविदा आधार कितना होगा मैं सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले पोस्ट देखते हैं, सीनियर रिसर्च फेलो, आज SRF बोलते हैं इसकी। सैलरी देखो 42,000 पर मंथ है। 18 से 32 साल एज लिमिट है। इसमें BTech कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं विद गेट क्वालिफिकेशंस, या फिर ME MTech कर सका है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक्सपीरियंस डिवाइड मांगी गई है। इसमें एक पोस्ट है, ज़्यादा नहीं है, और ये प्रीवियस का है तो इसको ज़्यादा मैं देखूंगा नहीं, क्योंकि 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर निकल चुका है। अब मैं 12 अक्टूबर सीधे आता हूँ प्रोजेक्ट फेलो की। ये 32 एज लिमिट है, 25,000 सैलरी मिलेगी। BTech इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी खासी जॉब है ये। और आपने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में भी कर रखी है, जो कि PCB डिजाइनिंग में आपका थोड़ी मोड़ी नॉलेज चाहिए एक्सपीरियंस के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कितनी पोस्ट है यहाँ पे पोस्ट दिखाता है, 9 पोस्ट, 2 पोस्ट, 1 पोस्ट। इसकी इंटरव्यू डेट देखो 12 अक्टूबर को आपका इंटरव्यूज होगा। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है प्रोजेक्ट फेलो की। यहाँ पर भी BTech मांगी गई है कंप्यूटर साइंस में, आप अप्लाई कर सकते हैं। और रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस, 25,000 सैलरी, 3 पोस्ट है। 17 अक्टूबर को इसकी जो है आपका इंटरव्यूज कंडक्ट होगी। फिर है प्रोजेक्ट फेलो की। प्रोजेक्ट फेलो में जितनी होगी BTech कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज होगी। मटेरियल साइंस के लिए वैकेंसी है, यहाँ पर आपकी 3 वैकेंसी है। ये 19 अक्टूबर को आपकी जॉब लगेगी। प्रोजेक्ट फेलो की और वैकेंसीज है आपका, जिसमें ये मस्त है वैकेंसी BTech सिविल इंजीनियर्स के लिए, और ये 26 अक्टूबर को इंटरव्यूज होगी। उसके बाद आपका है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। ध्यान से देखना, डिप्लोमा कैंडिडेट प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जितनी भी पोस्ट है ऑल कैंडिडेट डिप्लोमा वालों के लिए है और ITI स्टूडेंट के लिए है। डिप्लोमा की जो वैकेंसीज है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 20,000 सैलरी मिलेगी। 18 से 30 साल एज लिमिट है। फर्स्ट क्लास की डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। एलाइड एरियाज होता है, एंड एलाइड एरिया मतलब क्या है कि जो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो एलाइड एरिया जो डिपार्टमेंट है उसी का एक एरिया होता है, वो एरिया वाले इसमें अप्लाई करते हैं। अब जिसमें ये एलाइड एरिया इसमें नहीं लिखा गया तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इंजीनियरिंग, ड्राफ्टिंग, 3D मॉडलिंग, ये थोड़ी सी एक्सपीरियंस है। इनकी जो है 13 अक्टूबर को आपका जो है इंटरव्यूज कंडक्ट कराई जाएगी। 20,000 सैलरी है। फर्स्ट क्लास के डिप्लोमा सिविल इंजीनियर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी थोड़ी मोड़ी एक्सपीरियंस चाहिए। कितने साल का चाहिए, क्या चाहिए, कितने महीने का, ज़रूरी नहीं है, नॉलेज चाहिए। सिंपल सी भाषा में बोल रहा हूँ, आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख दिया गया, नॉलेज चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। 13 अक्टूबर की इसी डेट है इंटरव्यू की। अब आ जाते हैं ITI वालों के लिए वैकेंसीज के बारे में। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है, 18,000 सैलरी मिलेगी, 25 पोस्ट पर वैकेंसीज है। ITI के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड आपका चलेगा मशीनिस्ट और टर्नर और मशीनिस्ट ग्राइंडर, याद रखना, मशीनिस्ट ट्रेड
टर्नर और ग्राइंडर वाले अप्लाई कर सकते हैं। CNC टर्निंग मशीन ये सब चीज़ में एक्सपीरियंस मांगी गई है, बट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ईयर मेंशन नहीं है, ना ही मंथ मेंशन है। 2 पोस्ट है, इसकी इंटरव्यू 10 अक्टूबर को होगा। तो आपके पास 1 दिन का टाइम है, अगर आप एलिजिबल होते हैं तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट फिर से निकाली गई है। ITI स्टूडेंट के लिए 18,000 सैलरी मिलेगी। इसमें फिटर वालों के लिए वैकेंसीज है, 5 पोस्ट पर फिटर की वैकेंसीज है। ये भी 10 अक्टूबर को इंटरव्यू होगी। फिर आपका ITI के स्टूडेंट वैकेंसी, सैलरी 18,000। ये 18,000 नॉर्मल है, TAD HRA लगा के लगाओ तो लगभग 25,000 तक सैलरी पहुँच जाएगी। 18 से 25 एज लिमिट है। ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड एलिजिबल होंगे। वर्किंग एक्सपीरियंस है, इंस्टॉलेशन यानी कि इलेक्ट्रिकल का इंस्टॉलेशन आपको आता है, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे प्रूफ नहीं मांगेगा 2 महीना 3 महीना का। ओके, 2 पोस्ट पर है, ये 10 अक्टूबर को आपकी इंटरव्यू होगी। नेक्स्ट वैकेंसी रिलीज की गई है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 20,000 सैलरी है। इसमें ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए और टेली कंप्यूटर साइंस ये सब नॉलेज होनी चाहिए। 8 पोस्ट पर है। इसकी इंटरव्यू 19 अक्टूबर को कंडक्ट कराई जाएगी। गाइस, आपने जितने भी इंटरव्यू डेट देखी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही आपको, क्योंकि ये वैकेंसी ओनली इंटरव्यूज़ के माध्यम से ही सिलेक्शन होगा। सैलरीज यहाँ पर फिर से दिया गया है, जो कि मैं बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट फेलो में जैसे BTech वालों के लिए तो 30 से 32,000 सैलरी मिलेगी, और प्रोजेक्ट फेलो 1 में जो आपका था वो 25,000 से लेकर 28,000 सैलरी मिलेगी। इसमें जो भी कैंडिडेट हैं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो क्लोजिंग पर्पस इंक्लूडिंग जो एज है, 30 नवंबर 2023 तक एज आपकी काउंट की जाएगी। जो एज 18 से 25, कहीं 30, कहीं इस तरह रखा गया है 28 साल, तो उसी के माध्यम से आप अप्लाई करें। रिलैक्सेशन एज का सभी कैंडिडेट को मिलेगी, चाहे आप ST/SC हो, OBC हो। ST/SC वालों को 5 साल की और OBC वालों को 3 साल की छूट मिलती है। इसमें कितनी छुट्टी मिलेगी, TADA मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ बताया जा रहा है कि TADA इसमें नहीं मिलेगा। ओके, यानी कि TAD आपको पता है, ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। छुट्टी जो होगा वो आपको मिलेगा, बट नकदीकरण की अनुमति नहीं है, यानी कि जो छुट्टी आप लोगे उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा, बट छुट्टी मिलेगा। ओके, पद के लिए क्या अनुयोग योग्यता होगा, 30 सितंबर तक कंप्लीट किया जाता है आवेदन करने के लिए। जो योग्यता होती है यानी कि आपकी क्वालिफिकेशंस और एज, इस पोस्ट के लिए एक ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एक ही पोस्ट के लिए। अब जाना कहाँ है, ध्यान रखो। इंटरव्यू जो वेन्यू रखा गया है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट रजिस्टर द नेम अलोंग द एप्लीकेशन इन द फॉर्मेट ड्यूली फिल्ड बिटवीन 9 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में। जो आपको CMTI टुमकुर रोड है बेंगलुरु में, यहाँ पे आपको पहुँचना है। बहुत बड़ा प्लांट है। टुमकुर रोड जैसे ही पहुँचिएगा आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, और जो डेट दिया गया है उसी दिन में विजिट करनी है। फॉर्म लेके फॉर्मेट लेके जाना होगा। फॉर्मेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, अगर आप जा सकते हैं तो बेशक जा सकते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये रही डिटेल्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही जाएँ। मेरी तरफ से किसी को ये नहीं कि झारखंड से चल के यार 2 दिन बेंगलोर में जाओ, बाद में देखोगे कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जो जा सकता है वही अफोर्ड करें और वही जाएँ। होपफुली यही बतानी थी। वीडियोस कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यूजफुल लगी हो